नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो रिफ्रैक्शन का लास्ट वीडियो है। रिफ्रैक्शन में जितने भी टॉपिक्स रह गए, मैंने पिछले रिफ्रैक्शन के 2 वीडियो बनाए हुए हैं। उनमें एक मैंने बनाया है स्नेल्स लॉ पर और दूसरा मैंने आपको लेंस की वजह से इमेज कहाँ से कहाँ बनती है इस पर बनाया है। आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको कवर करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। दूसरा हम इसमें कवर करने वाले हैं मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूले अच्छे न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई होंगे वो। इसके अलावा हम आपको बताएंगे पावर ऑफ लेंस। तो ये वीडियो काफ़ी शानदार जाने वाला है। सारे के सारे टॉपिक जितने भी रह गए हैं फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस उठाऊंगा जो डायरेक्टली आपको फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये कि फर्स्ट टर्म का जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें दिसंबर में जो एग्जाम है उस दिसंबर वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो फिजिक्स वाला पोर्शन रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो इसी चैप्टर से आने वाले हैं, रिफ्रैक्शन से। इसीलिए आप बिल्कुल तरीके से बैठें, नोट्स बना करके चलें साथ ही साथ, और क्वेश्चंस जो भी आपको कराए जाएं उनकी प्रैक्टिस पहले खुद करें। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है लेंस फॉर्मूला। चलिए भाई साहब लेंस फॉर्मूला समझते हैं। लेंस फॉर्मूला जो आपको बताया जा रहा है, ये जो भी आपको पहले मैंने इमेज बताने के तरीके बताए कि जैसे मान लो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, फिर मैंने आपको रे डायग्राम बनवाया, यहाँ ऐसे मोमबत्ती रखी हुई हैं और उनसे जो इमेज बन के तैयार हुई और इमेज कहाँ बनी कैसे बनी, फिर मैंने आपको 2 रे ले करके ऐसे समझाया था, याद है। और ये मैंने कहा कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो अनडेविएटेड जाएगी और ये ऐसे जाएगी तो पीछे से कहीं ऐसे इमेज बन के तैयार होगी। इस प्रकार से मैंने ढेर सारे आपको एग्जांपल्स कराए थे। मैंने आपको रे डायग्राम तरह तरह की पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रख के समझाया था। अब मैं जो पोजीशन पर रखे आपने रे डायग्राम बना करके देखा है कि इमेज कहाँ बन रही है, कितनी दूर बन रही है, वो अलग बात है कि आप जब बनाते हैं तो वो सटीक बन जाएगी, लेकिन हर बार आप स्केल से लेके बैठ के नापने नहीं बैठने वाले। इसीलिए हम जो अब तरीका बताएंगे, ये फॉर्मूला जो बताया जाएगा, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके वैल्यू देगा। आपको इसमें रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। जैसे मुझसे कहा जाए ये 5 सेंटीमीटर दूर इस लेंस से मोमबत्ती रखी हुई है और लेंस कितना बड़ा है, क्या इसकी फोकल लेंथ है, ये बता दिया जाए तो हम ये बता सकते हैं इससे इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। ये इस फॉर्मूले का काम है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला यही है, जैसा कि मिरर फॉर्मूला था वैसा ये लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। इसमें f आपको फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो f है ना, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोकल लेंथ, और ये v है, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमेज डिस्टेंस, और ये जो u है उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये तीनों की तीनों u, v और f, ये सारी की सारी चीजें ये लंबाइयां कहां से नापी जा रही हैं, डिस्टेंस कहां से। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, और मैंने कहा ये लेंस बहुत पतले आकार का होता है जिससे ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये मानी जाएगी लगभग बीच में ही है कहीं, ठीक। तो आपसे ये कहा जाएगा कि इससे नापी जाएगी जो डिस्टेंस, यहां पे मान लो मोमबत्ती रखी है ये, तो ये डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से नापी गई है मोमबत्ती की, इसे u कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे इसको? u। और ऐसे ही मान लीजिए इससे एक इमेज बन के तैयार हो गई और मोमबत्ती की इमेज यहां बन गई मान लीजिए, तो ये जो इमेज बन के तैयार हुई है जितनी दूरी पर ऑप्टिकल सेंटर से, वो दूरी कहलाएगी v। तीसरी इसमें जरूरी बात यह है कि f जो होता है वो फोकल लेंथ होता है, किसका? इस लेंस का। अब इस लेंस का फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, और वो आएगा 1/f = μ2/μ1 - 1/r1 - 1/r2, जिसे लेंस मेकर फॉर्मूला के नाम से हम 12वीं में पढ़ेंगे। पर इसको यूज करके इसमें R1 और R2 और μ1 और μ2 क्या है ये समझ लीजिए। यहाँ पे 2 सरफेस पड़ रहे हैं ना भाई साहब लेंस के, देखिए एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, तो इन दोनों सरफेसेस की रेडियस, एक की R1 ली जाती है एक की R2, और μ1 है ये बाहर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 है अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इन सारी की सारी बातों को ध्यान रख करके इस लेंस की फोकल लेंथ बनाई जाती है। एक्चुअली अगर हम मोटे तौर पे समझ सकते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनफाइनाइट से जो रे आए, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो रे आए और जिस जगह पर इमेज बनाएंगी और उस डिस्टेंस को नाप लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, वही डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ कही जाएगी, और इसमें हम ये वाली पॉजिटिव फोकल लेंथ लेते हैं। चलो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए कहानी क्यों बदल जाती है उसे समझिए जरा।
जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये इमेज डिस्टेंस आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर, और इस वाले केस में इमेज डिस्टेंस यहां पे मान लो पीछे एक बार बन रही थी और ये भी 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनी होती। ऐसा मान लो ये 2.5 था और ये 5 सेंटीमीटर पे बनी होती, और एक बार 5 सेंटीमीटर पर इधर बनी होती, तो मैं ये कैसे पहचानता कि इमेज उल्टी बन रही है या इमेज उल्टी बन रही है या इमेज सीधी बन रही है, सेम साइड बन रही है या अपोजिट साइड बन रही है। ठीक है, तो 5 दोनों से आंसर तो 5 ही आएगा, क्योंकि इक्वेशन वन वेरिएबल की है, देखिए 1/f 1/v - 1/u लीनियर इक्वेशन है। तो आंसर कैसा आने वाला है, आंसर में एक ही वैल्यू आने वाली है। फिर मुझे क्या ध्यान देना पड़ता है, मुझे ध्यान देना पड़ता है कि प्लस के 5 या माइनस के 5, ये जो 5 आया है ना, इसके लिए हम साइन पर ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी देते हैं। साइन कन्वेंशन मैंने रिफ्लेक्शन की वीडियो में बनाया हुआ है, आपको बताया हुआ है उसमें, पर साइन कन्वेंशन में एक बार फिर से बता रहा हूं। क्वेश्चन में आपसे जो गड़बड़ी होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन की होगी। फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ऐसा फॉर्मूला नहीं जिसमें 2 पेज भर जाए। एक लाइन का फॉर्मूला है और लीनियर इक्वेशन है जो छठवीं में सिखाई जाती। अब फॉर्मूला अप्लाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो अप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है भाई साहब, इधर वाली वैल्यू v की वैल्यू 2 आ सकती, 5 आ सकती है, तो हम किधर माने, इधर वाली 5 माने या इधर वाली। 50 आ जाए तो इधर वाले इधर की तरफ 50 माने या इधर की तरफ, इसीलिए साइन कन्वेंशन जरूरी है। तो ये फॉर्मूला तो है, अब इसे अप्लाई कैसे करना है ये जरूरी काम है, समझिए। ध्यान से समझना, मैंने कहा आपसे ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की सारी कहानी समझा रहे हैं, ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है बिल्कुल भाई साहब। मैं जो आपसे कह रहा हूं जितना जितना आपको बताया जाएगा, अगर आपने एक बार अप्लाई कर लिया, गारंटी है कि भाई साहब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो तुम पे रिफ्रैक्शन का 10th लेवल पर ना आए। जो मैं कह रहा हूं आपसे, देखिए ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जिधर रखा जाएगा, एक बात तो तय है कि आप ऑब्जेक्ट रखते समय ये ध्यान देते हैं कि हमेशा ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं और उससे आगे की तरफ नहीं निकालते हैं, आगे की तरफ ही रे निकालते हैं ना, क्योंकि मेरा लिखने का स्टाइल ही ऐसा है, मैं इधर से इधर लिखता हूं, ये लिखने का स्टाइल है। इसी अंदाजे को देखते हुए ही मैथमेटिक्स के नियम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज का लिखने का स्टाइल है लेफ्ट टू राइट, उसी हिसाब से नियम बने, जिसने बनाए होंगे उसके उस बारे में सोचिए आप एक बार। तो ये होता है एक्चुअली कि जब भी आपने ऐसे लेंस बना रखा है और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे ये एक्स एक्सिस है, ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे ये एक्स एक्सिस है, और ये जो कर्वेचर है इसका और ये वाला हिस्सा जो है, इसे आप ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे ये वाई एक्सिस है। समझाने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ नियम कुछ और है, नियम पे ध्यान बाद में देंगे, पर ऐसे समझने के लिए समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट 99% तक आप इधर रख के इमेज बनाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई सवाल आपको मिल जाए तो आपने देख लिया कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, अब इमेज बताइए किधर है, वो अलग बात है, पर 99% तक जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट आप ऐसे ही रख रहे होंगे। अब समझ लीजिए, जब ऐसे रख रहे हो तो इसे एक्स एक्सिस मानिए और इसको वाई एक्सिस मानिए। आप गौर कीजिए, ऊपर वाली वैल्यू क्या पॉजिटिव होती है, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, पीछे वाली वैल्यू नेगेटिव होती है। और ये सब देखना कहां से है, ऑप्टिकल सेंटर से। मैंने देखा ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट रखा है इधर, और मान लो ये रखा है 5 सेंटीमीटर दूर, तो समझ जाइए ये -5 पर रखा है। मेरी बात समझ आई? अगर आपसे कहा जाए इमेज इधर बन के तैयार हुई, ऐसे पलट गई भले इमेज, और इमेज ऐसे पलट के बन के तैयार हुई है और ये बनी है 10 सेंटीमीटर दूर, पर ये ऑप्टिकल सेंटर से उधर बनी है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये प्लस के 10 सेंटीमीटर है। तो इधर वाली डिस्टेंसेस को प्लस के, पीछे वाली डिस्टेंसेस को माइनस के मान के ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान रखने के लिए बता दूं, एक्चुअली नियम क्या है कि आप जिस जगह से देख रहे हैं, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से देखने पर रे, पहले तो रे डायग्राम बनाइए। तो रे डायग्राम बनाते समय आगे वाली डायरेक्शन, रे के आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और पीछे वाली नेगेटिव, पर रे डायग्राम तो आप ऐसे ही बनाते हैं ना, 99% तक ऐसे ही बनाते हैं। अब इस वाले केस में ऐसे बनाएंगे वो अलग बात है, इस वाले केस में जब ऐसे बना रहे हैं ना रे डायग्राम, तो फिर आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और पीछे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। अब तुम इसको ऐसे, जब ऐसे हुआ तो ऐसे सीधे करके बना लिया करो, कहानी खत्म। बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग क्या लगाना है, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मानिए और ये कर्वेचर वाली एक्सिस को वाई एक्सिस मानिए, कहानी सिंपल हो जाएगी। तो ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो ऊपर है, तो फिर HO जो कहा जाएगा वो पॉजिटिव कहा जाएगा और HI जो कहा जाएगा वो नेगेटिव कहा जाएगा।
HI जो कहा जाएगा वो नेगेटिव कहा जाएगा, HO क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव। ये बात समझ आई कि नहीं? इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव कही जाएंगी, आगे वाली डिस्टेंस पॉजिटिव कही जाएंगी। तो इधर वाली डिस्टेंस क्या, हमेशा ऑब्जेक्ट आप इधर ही रखने वाले हैं, इधर ही से तो रे बनाएंगे, जितने भी केसेस करें याद करो। सब में मैं ऑब्जेक्ट किधर रख रहा था, इधर। तो ये समझ लीजिए कि U जो है वो आप नेगेटिव ही रखेंगे ऑलवेज। वो हम आगे अलग पढ़ाएंगे आपको 12th क्लास में, जिसमें U आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, जिसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस कहते हैं। वो अभी 10th लेवल पर बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी जो भी बताया जा रहा है बिल्कुल खुल के आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। अभी वाली बातों पे सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, जितना बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस अपने आप आएंगे, अभी मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया, मैं उठाऊं भी नहीं। आपको जो बातें बताई जाएं, आप जितनी भी किताबें, जो भी किताब कर रहे हैं, जो भी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से ये वाले तरीके जो बताए जा रहे हैं उनको अप्लाई करते रहिए, गारंटीड सब कुछ आएगा। चलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों अगर आगे है तो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर पीछे है तो नेगेटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है इस केस में, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, और इस केस में ये इमेज पलट के बनी है, तो हाइट ऑफ इमेज जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। पलट के बन रही है तो नेगेटिव। तो समझ जाइए, हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव आ रही है तो इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है। अरे भाई, पलट के आ रही ना, और हाइट नेगेटिव हो गई तो कैसी इमेज हो गई, इन्वर्टेड। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ है। इसके अलावा U हमेशा ही नेगेटिव लेना है, और V की वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, तो इसका मतलब इमेज उधर बन रही है। अब गौर कीजिएगा बात पे, इमेज अगर उधर बनी तो रे वास्तव में एक्चुअली मीट करके आएंगी, क्योंकि रिफ्रैक्ट होकर लाइट वास्तव में मिल रही होगी। जैसे इन दोनों केसों को देखिए, तो यहां पे रे वास्तव में मिली हैं और यहां पे मुझे मिलती हुई लगी हैं। तो जब मिलती हुई लगे तब इमेज डिस्टेंस आ रही है नेगेटिव, और जब वास्तव में मिलें तो इमेज डिस्टेंस कैसी आ रही है, पॉजिटिव। और जब रे वास्तव में मिलें तो कौन सी इमेज, रियल इमेज। और जब रे मिलती हुई लगे तो कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब V की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, ध्यान सुनना, मैंने कहा कि रे वास्तव में मिले तो इधर मिल रही है पॉजिटिव पर, तो इसका मतलब रियल इमेज। तो रियल इमेज कब, जब V की वैल्यू पॉजिटिव। तो कैसी इमेज बच्चों, रियल इमेज। और V की वैल्यू अगर नेगेटिव, V की वैल्यू अगर नेगेटिव तो समझ लीजिए वर्चुअल इमेज। V की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रियल इमेज, V की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज। HI से और HO से वास्ता खत्म, U से वास्ता खत्म, V से वास्ता खत्म। अब क्या रह जाता है भाई साहब, F रह जाता है। अब कॉन्वेक्स के केस में सारी की सारी रे इकट्ठी होती है हॉरिजॉन्टल से इधर, तो यानी इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी भाई साहब। इसीलिए F की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में। और गौर कर लीजिए अगला, कॉनकेव। ये कॉनकेव है भाई साहब। इस कॉनकेव में आप क्या देखेंगे, कॉनकेव में आप देखेंगे कि रे ऐसे फैलती है तो मुझे लगती है कि पीछे से इकट्ठी होके ऐसे करके आई हैं। तो जब लगती हैं तो फोकल लेंथ इधर नेगेटिव है ना भाई साहब। जब फोकल लेंथ नेगेटिव है, किसके केस में है वो, कॉनकेव के केस में। तो F की वैल्यू आ गई ना नेगेटिव, किसके केस में, कॉनकेव के केस में। यही है पूरा साइन कन्वेंशन। U हमेशा ही नेगेटिव रहने वाला है। HI अगर नेगेटिव है तो समझ लीजिए इन्वर्टेड है, HI अगर पॉजिटिव है तो समझ लीजिए HI की वैल्यू पॉजिटिव। और देख लीजिए HI की वैल्यू अगर पॉजिटिव है यानी कि सेम साइड में इमेज बन रही है, और सेम साइड में करेक्ट इमेज नहीं बन सकती, इरेक्ट ही इमेज बन सकती है, क्योंकि वो वर्चुअल ही बन रही है। तो इसीलिए HI की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो समझ लीजिए इमेज कैसी है, इरेक्ट है। कैसी है, इरेक्ट। तो इतने सारे केस हो गए, HI या तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता। हमने पढ़ी इतनी चीजें भाई साहब, क्या क्या पढ़ा है मैंने, U, V, F, HI, HO, इनसे ही तो खेल रहे हैं। तो U के बारे में सारा का सारा कलेश खत्म। U पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब, और V पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब तो क्या होगा, F पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब तो क्या होगा। एक बार रिवाइज कर लें, U के हमेशा ही नेगेटिव है, हाँ। V की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो, V की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हाँ रियल इमेज, और नेगेटिव है तो पलट के बन रही यानी कि वर्चुअल इमेज। F कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव, आगे इकट्ठी हो रही, कौन के केस में, कॉनकेव के केस में भाई साहब नेगेटिव। HI हाइट ऑफ इमेज पलट के बन रही है तो इन्वर्टेड, यानी कि नेगेटिव पर इन्वर्टेड और पॉजिटिव पर इरेक्ट। और HO तो ये तो मेरे हाथ में, मैं ऑब्जेक्ट कैसे रखता हूं,
बोलो इतनी बातें समझ आई? ये सारा का सारा केस अगर आपको याद हो जाता है तो आप ऐसे लेंस फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेंस फॉर्मूला क्वेश्चंस में कैसे लगाना है उसके लिए एक और फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, मैग्निफिकेशन, फिर न्यूमेरिकल कराएंगे तो सारी की सारी कहानी एकदम से क्लियर हो जाएगी। पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, यहाँ पर पूरे के पूरे चैप्टर का पूरा सार है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आप अपने आप से समझ समझ के लिख लेंगे और कॉपी पर लिखना है बिल्कुल, स्क्रीनशॉट को मोबाइल में लिया हुआ छोड़ दिया तो कभी काम नहीं आएगा। जी फिर से कह रहा हूं आपसे, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको नोट करिए कॉपी में। चलिए एक प्रकार का और फॉर्मूला देखते हैं। मैंने जो बातें बताई थी वो बड़े काम की हैं और उससे पूरा साइन कन्वेंशन हो जाता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चैप्टर, वैसे फर्स्ट टर्म में आना ही है ना, फर्स्ट टर्म में क्या आना है, सारा का सारा पोर्शन वही आना है फिजिक्स में जो लाइट का है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और उस ह्यूमन आई का थोड़ा सा पोर्शन। तो इसीलिए आप ध्यान में रख लीजिए, आपका पूरा का पूरा जो सार था वो पिछले 15 मिनट में था। अब आगे आते हैं, आगे आते ध्यान से देखिएगा। इसमें एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये चीज क्या है, पहले ऐसे समझ लीजिए। आप खुद समझिए, मान लो आपके पास ये शीशा और शीशे के सामने आप खड़े हुए, ये ऑब्जेक्ट शीशे के सामने रखा हुआ है। अब शीशे के सामने जैसे मैं खड़ा हूं और मेरी हाइट है 1 मीटर और मैं शीशे में 2 मीटर लंबा दिखाई दूं, तो इसका मतलब मेरा जो साइज है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं मैग्नीफाइड हो गया हूं। और कितना गुना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म कहलाता है मैग्निफिकेशन। तो मैं कहूंगा 2 गुना बड़ा। अगर मैं 1 मीटर का हूं और 3 मीटर का दिखाई दे रहा हूं तो मैं कहूंगा 3 गुना बड़ा। तो मैग्निफिकेशन यही है कि कितना आपका रेशियो है इमेज की हाइट का ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ। यानी आपकी हाइट अगर 1 है और इमेज बन रही है 2 की, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 2 गुना। तो फिर HI/HO का ये रेशियो है, यही बच्चों मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब इसे कैसे फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा, इससे एक और अब ध्यान से रखिए। ये आपके पास मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस के सामने आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, वही फिर से हमारी और आपकी प्यारी दुलारी मोमबत्ती। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और यहां से रे डायग्राम में बनाना शुरू करता हूं, ज्यादा थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए और उसकी इमेज ये बन के तैयार हो गई आपके सामने। यहाँ के मोमबत्ती पिचक कैसे है, बढ़िया बनाते हैं। देखिए अब आप इस वाली रे को देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, क्या ये अनडेविएटेड जा रही है? जी, तो अनडेविएटेड जा रही है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा ही है बच्चों। अरे है कि नहीं? ओके, अगर ये एंगल थीटा और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसे हम HO कह रहे हैं और ये प्लस के ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस के, अभी बताया ना। अब यहां देखिए ये हाइट ऑफ इमेज जो है वो पलट के बन रही है, इसीलिए इसे नेगेटिव कहा जा रहा है। और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस, इसे इमेज डिस्टेंस v कहा जाता है। ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर इमेज बने उसे नाप के। अब ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस को u कहा जाता है, पर ये उल्टी साइड है इसीलिए इसे माइनस के u कहेंगे। बोलो कहेंगे कि नहीं? अब एक बार और ध्यान से देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, इस पॉइंट को O मान लीजिए, यहाँ इमेज बन रही है उस पॉइंट को I मान लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर को C मान लीजिए और ये पॉइंट मान लीजिए X और ये पॉइंट मान लीजिए Y। अब आप देखिए इस वाले ट्राइंगल को OXC, इस वाले ट्राइंगल को देख लीजिए, OXC 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 OXC, ट्राइंगल नंबर OXC। और एक बार इस ट्राइंगल को देख लीजिए CIY CIY CIY, तो ट्राइंगल नंबर CIY। इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है एक एंगल थीटा। तो अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है? HO, और बेस कितना है? -u। अब ऐसे इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि -hi और बेस यानी कि v, है कि नहीं? अब देख लीजिए ये tan थीटा की इक्वेशन एक ये भी है और ये भी है, दोनों को बराबर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? tan थीटा की वैल्यू ये भी आ रही है और ये भी, तो मैं कह सकता हूं कि HO/-u इज इक्वल टू -kHI/v, और माइनस और माइनस ये क्या प्लस हो गए, और HI/HO का रेशियो जो है वो मैग्निफिकेशन है। तो इस HO को उधर ले जाइए तो HI/HO मिल गया कि नहीं, और V को इधर ले आइए तो HI/HO की वैल्यू क्या आई बच्चों? वो आ गई V/u, और यही कहलाएगा आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला
रिफ्रैक्शन के लिए। क्या कि मैग्निफिकेशन जो आता है वो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के रेशियो के बराबर आता है। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर दूर, कितने सेंटीमीटर 5, और इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर दूर। तो यह बात समझ लीजिए, इमेज 10 सेंटीमीटर दूर है, ऑब्जेक्ट 5 है, तो इमेज अपने आप 2 गुनी बड़ी बनेगी। जितना ही दूर इमेज बन रही होगी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उतनी ही बड़ी इमेज बन के तैयार होगी। और जितना तुम दूर होगे, इमेज जितनी पास बन रही होगी वो छोटी बनकर। वैसे भी देखो, आप नॉर्मल शीशे में देखो तो शीशे में देखने आपको क्या देखेंगे, बड़े बड़े नॉर्मल ही शीशा हो तो वो प्लेन मिरर है। हालांकि प्लेन मिरर में तो साइज सेम ही रहता है, पर समझाने के लिए बता रहा हूं। आपके पास और दूसरे प्रकार का कोई भी मिरर है, आप जैसे कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऐसे आ जाए तो ऐसा बड़ा दिखाई देने लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटी, इमेज डिस्टेंस बड़ी हुई। अब ऐसा हमने आपको बताया भी था, ऐसे करके रे डायग्राम बना बना करके बताया भी है। चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, सारी की सारी कहानी को एकदम से क्लियर करते हैं। ये फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। दोनों में किस बात का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। बस मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फिर आगे बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल उठाया है हल्का सा, उस न्यूमेरिकल में बाकी सारी की सारी चीजें पूछ ली, पोजीशन पूछ ली, यू पूछ लिया, मतलब नेचर पूछ लिया, साइज पूछ लिया, ये सब पूछ लिया। अब देख लीजिए कैसे करना है इसको। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, वो 50 सेंटीमीटर दूर रखा जा रहा है एक कन्वर्जिंग लेंस से। अब कन्वर्जिंग लेंस तो कॉन्वेक्स ही है, लाइट रे को वही इकट्ठी करता है। तो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया बच्चों, और इससे 50 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और वो मोमबत्ती है। तो आप समझ जाइए कि उससे इमेज एक यहाँ बनने वाली है कहीं। अरे यार बन जा तू, यहाँ बन गई, मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता। तो ऐसी इमेज बन रही है एक्चुअली। अब देखिए फॉर्मूले से सही आता है आंसर। अगर एच आई की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, यू वी अगर पॉजिटिव आ जाता है, यू अगर नेगेटिव लेने पर, और ये 5 है, ये आपका ये 5 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। तो ये वी की वैल्यू आपको निकालनी है और ये एच आई आपको निकालना है, ये आपको करना है। तो बस फॉर्मूला क्या है वो अप्लाई करते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। हाँ, अब फोकल लेंथ कितनी रखी है लेंस की, 20 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू आप यहाँ 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 और 1/v। v आपको पता लगाना है -1/u, और u है आपका 50 सेंटीमीटर, और इधर की डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है तो u आपको नेगेटिव लेना है। u तो हमेशा ही आपको नेगेटिव लेना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हो गया -1/50। अब आप ये 1/50 प्लस के हो गया, आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 1/20 - 1/50 = 1/v। आप इसे ऐसा कर लीजिए, इसे 5/100, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर लीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर लीजिए। तो ये क्या हो गया 5/100 और ये हो गया 2/100। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100 - 2/100 = 1/v। v आ गया 100/3। b की वैल्यू आ गई 100/3 और पॉजिटिव आई है। ये रे डायग्राम मैंने ऐसा देखो, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रे डायग्राम बनाने से बढ़िया रहता है कि कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया। ये देखिए ये 50 सेंटीमीटर है और ये 33.3 है, तो इसका मतलब रे डायग्राम तो मैंने गलत बनाया ही है। हाँ, रे डायग्राम गलत सा है, मैंने जल्दी में ऐसे बनाया। अब देख लीजिए आपको रे डायग्राम जो एक्चुअल बना मिलेगा वो ऐसा बना मिलेगा। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है, वहां से दो रे आई और बहुत जल्दी मिलके चली गई, यहाँ इमेज बन गई। तो देखिए अब ये 50 और ये 33.33। हाँ, ऐसा रे डायग्राम इसके लिए एप्लीकेबल है, पर एक अंदाजा लगता है। मैं आपसे कह रहा हूँ जो भी बात है वो ध्यान में रखिए। आपका पेपर एक्चुअली एक तो सब्जेक्टिव नहीं, इसीलिए, वरना मैं आपको ये कहता कि आप पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके हिसाब से रे डायग्राम बनाइए। और तुम्हें बनाना ही नहीं, अभी पेपर ऑब्जेक्टिव आना है इसलिए इस बार। लेकिन हमेशा ये काम किया कीजिए कि एक बार कैलकुलेशन करके चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं रे डायग्राम पेंसिल से तो हो सकता है उसमें गड़बड़ हो जाए। तो ये v की वैल्यू आ गई 100/3 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव आई है तो हम कहेंगे इसका नेचर जो है इमेज का वो रियल है। पॉजिटिव पर मैंने इमेज का नेचर कैसा बताया है, रियल। अब आ जाइए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, HI/HO = V/U। इससे मैं हाइट ऑफ इमेज बताऊंगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी बच्चों, 5। तो HI मुझे पता नहीं, HO 5 है और V की वैल्यू आई है 100/3 और U जो है वो है आपका -50। इधर वाली डायरेक्शन -50 है तो U की वैल्यू आपने रखी -50। इससे ये सॉल्व हो गया, ये हो गया 2। तो फिर HI की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, HI की वैल्यू आ गई, इस 5 का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2 × 5/3
यानी कि एच आई आया आपका माइनस के 10/3 3.33 सेंटीमीटर नेगेटिव। सोचिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आपका वो 5 सेंटीमीटर है और इमेज जो है आपकी वो 3.3 सेंटीमीटर है, यानी इमेज छोटी बन रही है जी, इमेज छोटी बन रही है और नेगेटिव बन रही है। तो नेगेटिव यानी कि इन्वर्टेड और v की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि रियल। तो नेचर जो आ रहा है वो आ रहा है रियल इन्वर्टेड। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्ट में, नेचर ही पूछ लिया जाए डायरेक्ट, आप इधर इधर सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत आइडिया भी आपको होना चाहिए। एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट में सारा आइडिया आपको दे दें। तो एच आई की वैल्यू आ गई माइनस के 3.33 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू कैसी आ रही, नेगेटिव आ रही है, इसलिए इन्वर्टेड कहा। अब ये छोटी आ रही है साइज में कंपेरेबली, तो इसलिए हम इसे डिमिनिश्ड साइज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डिमिनिश्ड साइज। बहुत ज़्यादा छोटी आती है तो नाम दे देते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी आती है तो हाईली इनलार्ज, वरना दो नाम रखते हैं, छोटे के लिए डिमिनिश्ड और बड़े के लिए इनलार्ज्ड। ये आपको नेचर में लिखना है। ये हाइट हो गई, ये इमेज डिस्टेंस हो गई, नेचर हो गया, साइज हो गया। यहाँ तक इसको ये एक क्वेश्चन ही लिया था, ऐसे एक प्रकार के क्वेश्चन और लेते हैं और कहानी को एकदम से क्लियर करते हैं। डिट्टो एक और क्वेश्चन उठा लिया है बच्चों, लेकिन अब की बार लेंस जो है वो कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव ले लिया है और फिर से पोजीशन, नेचर, साइज वगैरह पूछ लिया है। तो आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट जो हाइट है उसकी 2 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है एक लेंस से जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हर बार फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो आपको दिमाग में रखना है। तो लेंस जो है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। अब डाइवर्जिंग नेचर का लेंस तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिए कि ये लेंस है, इससे 20 सेंटीमीटर दूर, ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, और एक 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट यानी कि ये मोमबत्ती आपके सामने रख दी। अब यहाँ से आप रे डायग्राम बनाते समय 2 रे भेजेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए जो अनडेविएटेड जाएगी और एक ऐसे पीछे होते हुए जाएगी। तो एक इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी बच्चों, यहाँ पे ही तो रे मिलती हुई लगेंगी। तो आपको मिलती हुई लगी है, इमेज इधर ही बन रही है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका। अब ये 20 सेंटीमीटर है तो ये v आपको कैलकुलेट करना। ये भी 20 से तो छोटा ही है, तो आंसर में भी 20 से छोटा नेगेटिव ही आना है और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आनी है। ये मुझे पहले से पता है। अब फॉर्मूला लगा के अगर बातें सही आ जाती हैं तो ठीक है। देख लीजिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, 1/f = 1/v - 1/u। हाँ, अब देखिए इसमें f जो है आपका वो कितना दे रखा है, एफ जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ इधर ही आती है, इसलिए इसे माइनस के 10 सेंटीमीटर कहेंगे। अच्छा भाई, इमेज ये तो निकालनी ही है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रख रहे हैं इसीलिए इसे माइनस के 20 सेंटीमीटर ले लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है। सारे के सारे सवाल में यही 5 चीज़ें हैं, हर क्वेश्चन में यही 5 चीज़ें हैं, 2 ही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। न्यूमेरिकल्स जो हैं फिजिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दोनों के इन 5 चीज़ों पर ही बनेंगे। अगर आपके इनके पे पकड़ हो जाएगी कैसे कैसे अप्लाई करना, और एक चीज़ और ध्यान में आ जाए, इनके साइन कैसे लगाने, फिर हर एक न्यूमेरिकल एक सा है, किताबें भर देंगे आपको पूछ पूछ के। अगर 2 बातें समझ आ जाती हैं तो फिर काहे की किताबें भरना। चलिए क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। तो 1/-10 = 1/v और -1/u कितना है आपका माइनस के 20। तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए। अब इधर को ऐसे ले आइए, प्लस का इधर माइनस और माइनस इधर प्लस हो रहा है, इधर आके फिर माइनस हो जाएगा, पर ये 20 है तो इसे डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इसे 2/20 लिख लो, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके। और ये माइनस के 2/20 इधर आ गया, ये आ गया माइनस के 1/20 = 1/v, है कि नहीं। तो अब ये देख लीजिए कि ये v की वैल्यू जो आ जाएगी -2 और -1 यानी -3, तो 20/3 आ गई बच्चों। नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई है मतलब इसी साइड, यानी कि रे डायग्राम हमने सही बनाया है, ठीक है। v की वैल्यू -20/3 जो कि है 20 से कम, तो 20 से कम भी आया है। अब मैग्नीफिकेशन और देख लीजिएगा, तो मैग्नीफिकेशन क्या लगाते हैं, HI/HO, HI/HO = v/u, यही तो लगाते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। हाँ, अब HI मुझे पता लगाना है, HO है 2 सेंटीमीटर, तो HI/2 = V कितना है आपका, V आपका जो आया है वो आया माइनस के 20/3, तो ये हो गया -20/3। और U कितना है आपका, U है माइनस के 20, तो U की वैल्यू आप रखने वाले हैं माइनस के 20 और U -20 रख लिया V, तो ये माइनस और माइनस प्लस के हो गए ना, और 20 से 20 कैंसिल हो गए। तो HI जो आया वो HI कितना आया है फिर आपका 2/3 प्लस के, अरे है कि नहीं। अब ये HI 2/3 है, यानी कि
जो इमेज है वो 2 से 3 गुना और छोटी आ रही है, यानी कि डिमिनिश्ड नेचर की आ रही है। तो इसीलिए इसका आंसर हम क्या देंगे, v की वैल्यू नेगेटिव आई ना, तो ये वर्चुअल इमेज हो गई। इधर की तरफ बनी इमेज वर्चुअल, पॉजिटिव इमेज आ जाए तो रियल। तो एक तो नेचर में लिखेंगे वर्चुअल, और HI पॉजिटिव आया है, और इसके अलावा HI की वैल्यू छोटी आई है, तो हम कहेंगे इरेक्ट और डिमिनिश्ड। इस प्रकार से ये नेचर इसके लिखे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। तो ये हो गया आपका कॉनकेव का एक क्वेश्चन करा दिया, एक कॉन्वेक्स का करा दिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा कराते हैं जिसमें u और v दोनों ही ने दिए हो, मैग्निफिकेशन दिया हो, फिर कैसे करते, 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो तीसरा टाइप है क्वेश्चन में। यहाँ पर ढेर सारे भी कराता रहूं तो भी पूरी वीडियो को मैं 10 घंटे की बना सकता हूं, बस क्वेश्चन से पूरा नहीं पढ़ने वाली है आपकी। तो मैं जो आपको बता रहा हूं उससे आप जितने भी क्वेश्चन, कौन सी भी किताब उठा लीजिए, करते रहिए। सारे के सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसी बातें पूछी जा रही होंगी। कंसेप्ट को पकड़िए, वही चीज जो है वो 3-5 चीजें हैं, 2 ही फॉर्मूले हैं, 1000 क्वेश्चन बना दिए हैं किताबों ने। वो नहीं करना, मुझे एक बात पकड़ के रखनी है, बस समझना है। अब जोड़ करना आपको सिखाया गया, तो आपको ये नहीं सिखाया गया कि 5000 करोड़ में 20,000 करोड़ ऐसे जोड़े जाते हैं, 50,000 करोड़ में 85,000 करोड़ ऐसे जोड़। एक बात तरीका आपको बता दिया गया, फिर कितने भी जुड़वा ले के आप जोड़ सकते हैं। वैसे ही तरीका ये है, अब आपसे कितने भी क्वेश्चन करवा ले आप कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फालतू की ज्ञान नहीं देता हूं, फिर आप काम की बात पे आता हूं। क्वेश्चन में बच्चों हमने आपके सामने थोड़ा सा डिफरेंट मैटर ले रखा है। क्या ले रखा है भाई साहब, देखिए। अब की बार मैंने 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाई, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 कर दी, और कन्वर्जिंग लेंस लिया, फोकल लेंथ 20। एक ही जानकारी दी है भाई साहब, 2 जानकारियां पूछी हैं, हाँ 2 दे रखी हैं, वो एक छिपी हुई है 3 टाइम मैग्नीफाइड वाली। और आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि u भी पूछ लिया है और v भी पूछ लिया है। मैग्निफिकेशन 3 दे रखा है। अब इन्वर्टेड और रियल इमेज ये कहा है आपसे, रियल और इन्वर्टेड बनी है ना, तो 3 जो वैल्यू आई है HI/HO की वैल्यू वो 3 है। अब HI/HO में अगर इन्वर्टेड बन रही है तो HI नेगेटिव लिया गया होगा और HO पॉजिटिव लिया गया होगा। तो HI नेगेटिव यानी कि मैग्निफिकेशन जो है वो इस केस में -3 लेना है। अगर आपको U और V दोनों पूछे जाते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें U और V दोनों पूछे जाते हैं, तो आपको ये जरूर बताया जाएगा नेचर रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है, कैसी बनी है। तो देखो आपको मैग्निफिकेशन मिल गया, HI और HO ये आपको पता लगाना है। मैग्निफिकेशन V और U आपको पता लगाना है। F आपको दे रखा है, कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ 20 है, तो वो प्लस के 20 सेंटीमीटर आपको रखनी है। बस ये ध्यान में आपको देना है बच्चों। अगर आप इसको बात को ध्यान में देंगे तो देखिए अब फॉर्मूला लगाना है 1/f = 1/v - 1/u। अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने बन के तैयार हुआ है, इसे देख लीजिए थोड़ा सा। अब पहले इस फॉर्मूले को लगाने से u और v आपको दोनों ही नहीं पता, लेकिन उनके लिए मैग्निफिकेशन पता है। तो -3 बराबर v/u, मैग्निफिकेशन = v/u होता है। इसे आप लिख सकते हैं, तो v की वैल्यू आप लिख सकते हैं -3u, और इसे इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। और f आपको पता ही है 1/20 = 1/v जो है वो आपका -3u हो गया, और ये -1/u हो गया है। बोलो यहां तक की बात समझ आई? ओके अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं और, तो 1/20 ये हो गया -1/3u। अब इसमें डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहा तो 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। हाँ तो अब ये डिनोमिनेटर मैच हो जाएगा, तो 3/3u हो गया, तो -3/3u है कि नहीं, और ये हो गया -1/3u। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 1/20 = -4/3u ऐसे लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3u = आ जाएगा आपका -80। तो u की वैल्यू हो गई -80/3। अब u आ गया ये, तो वापस v निकाल लीजिए, तो v की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +80 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस और माइनस प्लस के। तो देख लीजिए v और u दोनों मिल गए हैं आपको। सवाल वैसा ही है, अगर ऑब्जेक्ट इधर आप 80/3 पर रख देते हैं और इमेज जो है वो आपकी अपने आप दूर बन जाएगी 80 सेंटीमीटर पर और पलट के बन जाएगी।
तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इनमें पोजीशन क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, इमेज कहाँ आ रही है, इसके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट में 6 ऑब्जेक्ट की पोजीशन और 6 इमेज कहाँ कहाँ बनेंगे ये हम आपको रख के बताएंगे। और वो आप अगर एक बार में ध्यान रख पाएँ तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले पेपर के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए डायरेक्ट टिक करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत होगी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाएँ, आप बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे अगर बातें याद हैं तो। चलिए उस चार्ट को बनाते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, आगे बढ़। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज से बनने वाली इमेज, कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है तो कहाँ इमेज बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, इसका साइज क्या होगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट को जिन कैटेगरीज में जहाँ जहाँ पर रखा जा सकता है जैसे जैसे बांटा हुआ है, आपको मैं एक छोटा सा चित्र के द्वारा बता रहा हूँ। ये मान लीजिए आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और मेरे पास पहचान वाली जगह कुछ गिनी चुनी है, जैसे ये, इसे कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर और ये कहा जाएगा फोकस 1 और इधर कहा जाएगा फोकस 2 और ये F1 नाम दे दिया जिसे F2 और ये कहा जाएगा C2 सेंटर 2, इधर नाम दे दिया C1 और पीछे इनफाइनाइट है और आगे भी इनफाइनाइट है। इतनी जगह मेरे पास फिक्स हैं, यानी कि इनफाइनाइट, उसके बाद सेंटर 1 का नंबर लगेगा, फिर फोकस 1 का नंबर लगेगा, फोकस 2 और सेंटर 2 का नंबर लगेगा। अब देख लीजिए एक जगह हो गई इनफाइनाइट, पता नहीं वो तो, और एक हो गई इनफाइनाइट और सेंटर के बीच, और एक हो गई सेंटर, एक हो गई सेंटर और फोकस के बीच। क्योंकि यही जगह तो मुझे पता है तो मैं यहां जहां ऑब्जेक्ट रख के कहां कहां इमेज बनेगी वो देखता हूं। और एक हो गई सेंटर और फोकस के बीच, फिर एक हो गई फोकस पर पहले वाले पर, और एक हो गई इस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। अब लेंस में तो गुजर नहीं दोगे इस ऑप्टिकल सेंटर पे और बना दूं, तो इतनी जगह मेरे पास फिक्स हो गई और इनसे आगे इमेज कहां बननी है वो मैं देख रहा हूं। तो पहली जगह मैं लिख देता हूं बच्चों एट इन्फिनिटी, दूसरी जगह मैं आपके सामने यहां लिख दूंगा इन्फिनिटी से C1 के बीच, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1 ऐसे लिखे दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाइएगा, इन्फिनिटी और C1 के बीच में। तीसरी वाली जगह मैं लिखे दे रहा हूं C1 पर, एट C1। अब ऑब्जेक्ट यहां रखा हो तो इमेज कहां बननी, कैसे नेचर, कैसे साइज की, तो मैंने पूरी 6 की 6 जगह कवर कर ली इन 6 केसेस में। तो चौथा जो है ऑब्जेक्ट को हमने रखा C1 और F1 के बीच, तो बिटवीन C1 एंड F1, ये चौथी जगह हो गई। पांचवी जगह जो मैं ले रहा हूं आपके सामने वो पांचवी जगह हो गई ये F1, तो एट F1 ये हो गई पांचवी जगह, और F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ये हो गई छठवीं जगह। छठवीं जगह है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये 6 जगह हमने आपके लिए चूज की और इन 6 जगहों पर इमेज कितने कहां पोजीशन आएगी, इमेज की क्या नेचर, क्या साइज आएगा, ऐसे करके देख लीजिए। अब मैं एक बार आपको सवाल को एक क्वेश्चन के तौर पर इसे समझ लेता हूं। मैं फोकल लेंथ ले लेता हूं, लेंस की मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। कितनी ले ली मैंने, 5 सेंटीमीटर ले ली, और वो कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए प्लस के 5 रही। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट वो मैंने 10 सेंटीमीटर ले ली। कितनी ले ली भाई साहब, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ले ली है 5 सेंटीमीटर। अब इन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इन्फिनिटी पर, तो एक बार यू की वैल्यू माइनस के इन्फिनिटी कर दीजिए। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, तो सोचिए अगर फोकल लेंथ 5 है तो सेंटर 10 पे है, डबल पे, और सेंटर से C1 से पीछे, यानी कि एक बार आप इसे यहाँ ये 5 हो गया और ये 10 हो गया और 10 से पीछे, तो एक बार आप 15 सेंटीमीटर ले लीजिए, माइनस की लेनी है हर बार। और एक बार अगर आप C1 लेना चाह रहे हैं तो माइनस के 10 ले लीजिए। एक बार C1 के बीच में लेना चाह रहे हैं तो आप इसे 15/2 ले लिए, 7.5, ठीक है। अब एक बार आप फोकस 1 लेना चाह रहे हैं तो एक बार आप -5 ले लीजिए। एक बार आप इनके बीच में लेना चाह रहे हैं तो एक बार -5/2 ले लीजिए। तो 6 जगह ऑब्जेक्ट रख के और इमेज देख लीजिए कहाँ कहाँ कैसी कैसी बन रही हैं। तो एक बार u की वैल्यू -15 लेता हूँ, -10, -15/2, फाइन, -5, -5/2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हर केस में 10 सेंटीमीटर ही रखने वाला हूँ। अब फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है 1/f = 1/v - 1/u, और एक और फॉर्मूला अप्लाई करना है hi/ho = प्लस के v/u, माइनस के v/u मिरर में करने वाले हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिखता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा, पोजीशन लिखता जाऊंगा, साइड नेचर लिखता चला जाऊँ। एक बार भाई साहब आपने ये तो 1/f तो 1/5 तो 1/5 ही रहने वाला है, 1/v, तो इसे सॉल्व करके लिख ले रहा हूँ 1/f = इसमें यहाँ पे आके 1/u जोड़ देता हूँ और ये 1/v है। फॉर्मूले को और मॉडिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा fu और u + f, क्या हो गया, u + f = 1/v, तो v की वैल्यू आ गई fu/u + f।
अब बस साइन के साथ u रखते जाना है और इमेज बनाती जानी है और इधर इनकी हाइट लिखते जाऊंगा। तो f आपका तो 5 ही रहने वाला है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5, और u एक बार माइनस के इन्फिनिटी है, और आपका ये देख लीजिए आपका इन्फिनिटी और प्लस u। अब ये वाला केस ऐसा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप, इसीलिए इस वाले केस को थोड़ा सा ऐसे ही सॉल्व करते हैं, यहाँ पर रखें, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, वो आपको 11th में पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 1/5 इसको ऐसे ही कर ले रहे हैं, 1/u कितना है प्लस में 1/ माइनस इन्फिनिटी है इज इक्वल टू 1/v। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया, ये वाला टर्म 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। तो v जो आया वो आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1/v इज इक्वल टू 1/5, ये 0 हो गया। तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पे आ गई, 5 सेंटीमीटर पर, यानी अगले आगे वाले 5 पर। यानी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर था तो इमेज आगे 5 पर बनी है, तो आगे 5 क्या है, एट f2 है। तो पोजीशन ऑफ इमेज में कह सकता हूं एट f2, जिसे तो प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है, मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था। यानी ऑब्जेक्ट अनंत में रखा हो तो इमेज फोकस में बनती है, ये तो वैसे भी हमें पता है, कैलकुलेशन करते समय पर थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, वो अलग बात है, वैसे नॉर्मल बात है, हमें मुझे पता है। पर v की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो नेचर में लिखूंगा मैं रियल। अब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, ये समझ ले रहे हैं, hi/ho, तो वो v/u टाइम्स ho, hi की वैल्यू यही तो है बच्चों। अब v कितना आया यहाँ 5, u कितना था माइनस इन्फिनिटी, और ho कितना है 10 है। पर आप समझ लीजिए जब इनफाइनाइट बड़े भाग से इनफाइनाइट से डिवाइड कर रहे होंगे तो hi वैसे ही छोटा हो जाएगा, और बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग 0 के करीब पहुंच जाएगा, ये 0 की तरफ ट्रेंड करेगा जब इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे। तो हम कहेंगे, और ये नेगेटिव आ रही है हाइट क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो मैं कहूंगा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर तो है ही, पर साइज जो है वो हो गया है हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि बहुत छोटा साइज हो चुका है। ये बात मुझे पता होनी चाहिए। अगला केस बिटवीन इन्फिनिटी एंड c1 रख रहा हूं। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड c1 रखने में ये ध्यान दीजिएगा, अगला वाला केस आपके सामने बना रहा हूं, और तो f तो है आपका भाई साहब 5 सेंटीमीटर, और u कितना हो गया अगली बार में -15, तो इसे लिख लेंगे -15, तो माइनस का चिन्ह यहां लगा देंगे, और u कितना है भाई साहब फिर से माइनस के 15, और प्लस f कितना है आपका +5 है, तो ये हो गया आपका v, तो ये ये हो गया माइनस के 75, और ये हो गया भाई साहब आपका -10, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो -75 अपॉन v की वैल्यू क्या हो गई माइनस के 75 अपॉन -10, इसे काट दीजिए, तो ये हो गया 7.5। यानी कि इमेज इधर जो आ रही है वो f2 से थोड़ा सा आगे निकल गई, क्योंकि ये 5 है तो 5 से थोड़ा आगे निकल गई, क्योंकि यहाँ 10 है तो f2 और c2 के बीच में आई है। तो मैं कहूंगा बिटवीन f2 एंड c2, और कैसा नेचर आया है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो ये रियल है। और हाइट ऑफ इमेज जो आएगी यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पर मैं कितना रखने वाला हूं 7.5, या फिर आप लिख सकते हैं इसको और काट कर 5 से काट दीजिए, तो 5 से 15 और ये 5 से 2 15/2, तो ये हो जाता आपका 15 और ये ऊपर आ जाता 2। तो आप देखते हैं कि 1 जो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि 20/3, जो कि 10 से छोटा है। hi की वैल्यू आ गई -20/3, जो कि आपका 10 से छोटा है, यानी कि हम इसका जो नेचर कहने वाला, और नेगेटिव आई है, देखिए सबसे जरूरी बात नेगेटिव, तो रियल एंड इन्वर्टेड तो इसका नेचर लिखेंगे हम बच्चों, और डिमिनिश्ड इसका साइज लिखेंगे क्योंकि छोटी हो गई है। तो ये 2 केस हो गए। अब तीसरा केस और देखते हैं, ये बातें मैं मिटाता चलूंगा हर बार, यहाँ पे u मिटाना है, बाद बाकी चीजें ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो v वही का वही, और ho सॉरी हमें ho और hi का रेशियो लिखना है ना, तो इस वाले केस में hi बराबर v/u में ho बस केवल पता है पहले से 10, वो फिक्स है। v कितना था इस केस में, ये था 15/2 v, और u कितना था इस वाले केस में, u था -15, तो ये देख लीजिए यहाँ ये कट गया, तो 10/2, hi -5 आया है सेकंड वाले केस में, hi की वैल्यू आई -5, बहुत जल्दबाजी नहीं करना, लेकिन फिर भी जो भी आई है नेगेटिव ही आई है, साइज छोटा ही आया है 10 से, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड ही नेचर रहने वाला है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह में जल्दी बताना चाह रहा हूँ, पूरा चार्ट नहीं बन पाता, इसीलिए बस आप समझते चलें। करना क्या है, कैलकुलेशन ही तो है, कैसे कर रहा हूं वो बस दिमाग में होनी चाहिए। अब की बार फिर से तीसरा केस सॉल्व करते हैं। अब की बार ऑब्जेक्ट को -10 पर रख ले रहे हैं बच्चों, तो ऑब्जेक्ट अब की बार -10 यानी कि c1 पर आ गया, तो इमेज कहां बनेगी ये देख लीजिए। तो बस यहां पे ध्यान रखिए f की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पे f की वैल्यू है +5 और u आ गया आपका -10,
तो ये माइनस का चिन्ह आगे लगा दीजिए, -10 + 5, तो ये क्या हो गया -50 अपॉन -5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब v वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव आई है बच्चों, हाँ पॉजिटिव आई, तो बस यहाँ पर v की वैल्यू 10, u की वैल्यू -10 और मल्टीप्लाई HO है 10, तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज आ गई -10 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +10 है तो हाइट ऑफ इमेज -10 है, साइज सेम आया है और दूसरी तरफ के सेंटर पर आया, तो मैं कह सकता हूं जो आया है ना एट C2 पर इमेज बनी, क्योंकि भाई साहब इधर 5 ये है तो 5 ही ये है, तो C2 पर इमेज बनी है और रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड ऐसे करके डबल डैश लगाता चल रहा हूँ, और साइज जो आ रहा है वो सेम साइज आ रहा है। अब धीरे धीरे पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला बार आप C1 एंड F1 के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे -15/2, तो बस यही वाले सवाल में ये जो आपका 10 ये है ना, माइनस के जो 10 लिया है आपने इस वाले केस में, इसकी जगह लिख लीजिए -15/2 और u कितना हो गया -15/2 प्लस f है आपका 5। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे अगर आप, तो ये देखेंगे ये हो गया आपका -75/2 और ये हो गया आपका 10 + 10 और -5 यानी कि -5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस और ये आ गया 15, कितना आ गया 15। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए, v/u, ये वैल्यू आई है +15, तो आपको ये पता चल गया, तो C2 से आगे चले गए हैं अब, क्योंकि C2 10 है तो उससे आगे पहुंच गए हैं। अब ये वैल्यू आप लिख लीजिए 15/-2, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू HI के है, तो इससे इसे काट दीजिए, तो इमेज जो आ गई वो नेगेटिव में 20 आ गई, यानी कि साइज बड़ा हो गया है। तो आप देख लीजिए बियॉन्ड C2 पहुंच गई है इमेज, बियॉन्ड C2, और नेचर अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही है, और साइज जो हो गया है एनलार्ज्ड हो गया है, क्योंकि अब वो 10 से 20 हो चुका है, अब वो किसी और का हो चुका। और देखते चलिए अभी कितने केस हो गए यहाँ पे 4। अब 5वें केस पे आता हूँ। क्या सर वहीं का वहीं फैलाया जा रहा है और आयता, अरे बस समझाने के लिए है, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, आप साथ ही साथ करते चलिए, मैं तो समझाने के लिए एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ कैसे आता है, तो मैं किताबों में डायरेक्ट बना मिलेगा, एक तरीका है जिसे समझाने के लिए बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी बहुत। देखिए अगर मैं F1 पर रख दूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रख दूँ -5 पर, तो फॉर्मूला ऐसे लगाते नहीं, यहाँ पर काफ़ी जगह इस फॉर्मूले घेर रखी है, थोड़ा जल्दी जल्दी लगाते हैं। तो यहाँ पे 1/, f की वैल्यू कितनी रख दी मैंने 5 = प्लस के ऐसे रखना है, तो यहाँ पे लिख लिया 1/5 और +1/u की वैल्यू -5 = 1/v, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1/v की वैल्यू आई 0, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि इमेज अनंत पर बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, और v की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो हाइट ऑफ इमेज भी बड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखूंगा कि एट इन्फिनिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव आई है तो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है, और ये हो गई हाईली इनलार्ज्ड। ये इसका एक केस हो गया। अब आते हैं छठवें केस पर। छठवां केस क्या है बच्चों, छठवां केस है 5/2 ले लीजिए, तो यहाँ पे ये v की u की वैल्यू जो 5/2 हो गई, तो ये 2 ऊपर पहुँच गया। अब देख लीजिए इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका माइनस के ये 5 ये -5 आ गया, क्योंकि ये -2 है और ये +1 है, तो ये -1/5, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो यानी कि अब की बार इमेज की जो डायरेक्शन आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो अब की बार जो इमेज बनेगी वो उधर ही की साइड बन जाएगी। 5/2 लिया तो -5 आ गई, तो यहाँ पे कोई और केस लेते तो ऐसा ही आता, इसलिए हम इसे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका नेचर लिखते हैं, वो लिखते हैं वर्चुअल। कैसा लिखते हैं वर्चुअल। और हाइट ऑफ इमेज देख ले रहे हैं, उससे फिर थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है v, यानी कि -5, u क्या है -5/2, और HO कितना है 10, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, और ये HI जो आया वो 20 आया। कितना आया 20, यानी कि जो नेचर है वो बड़ा हो चुका है और पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो फिर इससे क्या लिखने वाले हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव होती है इन्वर्टेड लिखते, और इसे लिखेंगे एनलार्ज्ड। तो ये 6 केस हो गए आपके कॉन्वेक्स के लिए। अब ऐसे ही 6 केस में से कॉनकेव के लिए बनते हैं सिर्फ 2। अब वो 2 क्यों बनते हैं इसे पहले आप देख लीजिए, एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी मैं यहाँ 2 बना के दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें मैं ये वाले में कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं।
तो अगली बार बच्चों कॉन्केव लेंस लिए ले रहे हैं, ज़्यादा बोर नहीं करते हुए बहुत जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ फिर से 5 सेंटीमीटर लिए ले रहे हैं, पर ये कॉन्केव है इसलिए ये -5 हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को फिर 6 जगह रखने पर यानी कि -∞ और फिर से वही -15 और -10 -15/2 और -5 और -5/2, ये 6 केस मैंने ले रखे हैं। अब एक बार इससे इमेज डिस्टेंस लेंगे और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वही HI = V/U × HO, ये अप्लाई करेंगे। देखते चलिए इन 6 के 6 केसों में क्या कॉमन आता है, फिर एक साथ करते जाएंगे। तो पहला 1/f यानी कि 1/-5 = 1/v - 1/-∞, तो ये प्लस हो गया और v की वैल्यू जो आई वो -5 सेंटीमीटर पर आ गई, ठीक है। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट है आपका अनंत पर तो इमेज बन रही है फोकस पर और वो -5 पर बन रही है। तो पहला केस हो गया एट इन्फिनिटी एट फोकस, और नेचर जो आया है वर्चुअल क्योंकि नेगेटिव है। और HI/HO में देख लीजिए तो v की यहाँ पर u इनफाइनाइट से भाग देंगे, लेकिन ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस और माइनस प्लस पर HI की वैल्यू पॉजिटिव पर और वर्चुअल हो तो इरेक्ट लिखते हैं, उसे क्या लिखते हैं, वर्चुअल इरेक्ट। और साइज जो है अनंत गुने वैल्यू से भाग दिया जा रहा है तो साइज हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड। कैसा हो जाएगा बच्चों, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि वैल्यू HI की 0 आने वाली है। तो पहला केस हो गया इसमें। अब सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस लें -15, तो ये हो गया -1/5, इसको इधर ले आइए, प्लस 1/v = वो 1/u = 1/v। अब -1/5 है, अब 1 लिखने वाले हो -15, ठीक है, = 1/v। अब एक बार आप इसमें -1/5 में एक बार आप लिखने वाले हो -1/10, क्योंकि u की वैल्यू -10 लोगे एक बार। अब एक बार -1/5 में आप लिखने वाले हो -1/15/2। तो आप देख लीजिए = 1/v। इन सारे के सारे केसेस में आप क्या बात देख रहे हैं, -1/5 में यानी नेगेटिव में कोई नेगेटिव वैल्यू जुड़ रही है, तो जुड़ रही है तो ये पूरी वैल्यू, ध्यान से देखना, जुड़ रही है तो ये पूरी वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, जुड़ रही है तो ये वैल्यू पूरी और बड़ी हो जाए। लेकिन 1/टाइम्स में बड़ी हो रही है तो 1/, क्योंकि ये 1/v है तो 1/ का उल्टा करोगे तो वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। यानी कि पहली जो इमेज आई है -5, अगली सारी इमेज उससे, ये सॉल्व करके देखना आप, सारी इमेज ये वैल्यू सारी की सारी है ना वो -5 से पास ही आएंगी, यानी नेगेटिव में छोटी वैल्यूज आएंगी। जब वैल्यू नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव, ये रेसिप्रोकल बड़ा जुड़ रहा है, जुड़ के बड़ा हो रहा है, ये नंबर बड़ा होगा तो 1/टाइम्स है, तो 1/टाइम्स उल्टा करोगे तो छोटा। भाई साहब एक वैल्यू है 1/10, एक वैल्यू है 1/20, तो रेसिप्रोकल बड़ा हो रहा है ना, तो फिर वो वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो रही है, छोटी। तो ये, और ये रेसिप्रोकल अगर छोटा हो रहा है तो वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो रही, बड़ी। तो यानी कि सारे के सारे आंसर जो हैं वो -5 से छोटे आएंगे। तब ये वैल्यू जब छोटी होती जाएंगी ना तो v बड़ा होता चला जाएगा, v भी छोटा होता चला जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये v पास आ रहा है, आता जा रहा है, तो v छोटा होता जा रहा है, और v छोटा होता जा रहा है तो जैसे जैसे v छोटा होगा वैसे वैसे हाइट ऑफ इमेज भी छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि पास आने पर। तो इन सारे के सारे केसेस में, आगे के सारे केसेस में इमेज जो आती है वो बिटवीन फोकस 1 F1, यानी कि इधर वाला फोकस F1, यानी कि सारे के सारे केस में इमेज यहां से यहां खिसकती चली जाती, ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज यहां से पास आएगी, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर आती इस 6 के 6 केस में, इन सब केसेस में। और सारे के सारे नेचर जो आते हैं वो वर्चुअल एंड इरेक्ट आते हैं, और साइज जो आता है वो छोटा ही आता है, यानी कि डिमिनिश्ड आता है। तो इतने सारे केसेस हमने आपको कराए। कॉन्वेक्स के लिए एक चार्ट बनवाया, कॉन्केव के लिए कैसे बन के तैयार हुआ है वो भी आपको बताया, किस प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो बताए हैं शुरू में आपको। मैंने आपको शुरुआत कहाँ से करी थी, मैंने शुरुआत आपसे करी थी कि पहले बताया था लेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया था। उसके बाद मैंने कहा उसमें साइन कन्वेंशन लगाने, साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया था। उसमें साइन कन्वेंशन ये ध्यान रखना था भाई साहब कि पॉजिटिव क्वांटिटी ज्योमेट्री की तरह इसको ट्रीट करना है। एक ऑप्टिकल सेंटर वाली जो एक्सिस है और ये वाई एक्सिस मान लीजिए, और प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लीजिए। इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, उधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है, वी की वैल्यू इधर वाली आ जाए तो पॉजिटिव है, और रियल इमेज बनने वाली है इधर वाली आ जाए तो नेगेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज होने वाली है। हाइट ऑफ इमेज अगर ऊपर की तरफ है तो इरेक्ट है, और हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है तो
इन्वर्टेड है। ये सारी बातें हमने आपसे करी। इसके बाद हमने आपको 2-4 प्रकार के न्यूमेरिकल कराए, उसके बाद एक चार्ट बनवाया, चार्ट में पहले कॉन्वेक्स के लिए 6 केस लिए, उसके बाद 6 कॉन्केव के लिए केस लिए। तो ये सारी की सारी कहानी है। इसमें एक और छोटी वीडियो मैं अलग बनाने वाला हूँ पावर ऑफ लेंस की, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था पावर ऑफ लेंस के लिए बता रहा हूँ। बस एक छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का वीडियो और है, और उसके साथ ही पूरा रिफ्रैक्शन कवर हो जाएगा। और मैंने पहले कहा हुआ है जो फर्स्ट टर्म का कोर्स है उसमें रिफ्रैक्शन से ज़्यादा फिजिक्स में से कोई भी पोर्शन नहीं आने वाला है। इसकी तैयारी आप करते रहें। यहाँ पर ये समाप्त कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।